हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। और दिन की शुरुआत करते हैं एक पॉजिटिव थॉट के साथ कि जब लोग बदल सकते हैं तो किस्मत क्या चीज़ है। दैट मीन्स कि हम अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। वो हमारे हाथों में, हमारी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपनी किस्मत कैसे बदलें। तो आज के दिन की शुरुआत वही कामकाज से होती है। और वीडियो देखने के बाद काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, तो मैं वीडियो में ही आपको आपके कमेंट्स के रिप्लाई देती रहूँगी। कॉमन कमेंट्स जो होते हैं, जो बार बार आ रहे हैं, उनके रिप्लाई आपको मिलते रहेंगे। तो क्योंकि आप सभी को पता है कि आज 9 जनवरी से डीएसएसबी के जो पीजीटी के फॉर्म हैं वो एप्लीकेशन उनका भरना शुरू हो गया है। तो आप सभी भी जाके भरिए। ये मत सोचिए कि पीजीटी की पोस्ट काफ़ी कम है तो हम अप्लाई करें ना करें, तो आपको ज़रूर भरना चाहिए। आपको पता है डीएसएसबी में ज़्यादा एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, ठीक है। कंपैरेटिवली जो केवीएस होता है, अभी एएमआरएस का आपने भरा 1000 रुपीज़ फ़ीस थी, तो डीएसएसबी में इतनी ज़्यादा एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। एटलीस्ट आप एग्ज़ाम का फॉर्म भरते हैं तो आपको एक माइंड में एक टेंशन रहती है, एक माइंड में रहता है कि हमने फॉर्म फिल किया है तो हमें उसके लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो अगर आप कोई फॉर्म फिल करते हैं तो ही आप प्रिपेयर करेंगे, अदरवाइज़ आप सोचते हैं कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। तो इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि हमें केवल एक सीट के लिए फ़ाइट करनी है। हमें एक सीट चाहिए, चाहे वैकेंसी कितनी भी हो, तो हमें उसके लिए फ़ाइट करनी है। इसलिए आपको फॉर्म ज़रूर भरना चाहिए। और जल्द ही आपको देखने को मिलेगा कि डीएसएसबी के पीआरटी और टीजीटी के फॉर्म भी आएंगे। तो आप अपनी पीजीटी की तैयारी करेंगे तो ऑटोमेटिकली टीजीटी की तैयारी हो जाती है। 80-90% जो सिलेबस होता है वो सेम होता है। और डीएसएसबी के किसी भी पेपर की आप तैयारी करें, पार्ट ए सब में कॉमन होता है, ठीक है। तो इसलिए पार्ट ए की तैयारी आपको एक जैसी ही सबके लिए करनी है। और काफ़ी बच्चे क्वेश्चंस कर रहे थे कि आपने कोई कोर्स लिया है या नहीं लिया है, और पार्ट ए की तैयारी आप कैसे कर रहे हैं, बुक का नेम बताएं, वोकैब कैसे कर रहे हैं। तो आपको मैं धीरे धीरे सभी क्वेश्चंस के आपको जवाब मिलते रहेंगे। तो कोर्स तो मैंने फ़िलहाल कोई नहीं लिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको गाइड करती रहूँगी कि मैं किस प्लेटफॉर्म से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अपनी स्टडी कर रही हूँ। और साथ ही एक जो हाउसवाइफ होती है उसको घर को पूरा संभालना होता है। तो मैंने अपना सारा काम निपटा कर उसके बाद अपने बच्चों को नहला धुला कर, उनकी मालिश करके और उन्हें दिन का खाना वगैरह सब कुछ खिला के सुला दिया था। 3:15 बज रहे हैं, आप देख रहे होंगे वॉच में। और 3:15 बजे मैं पढ़ने बैठी थी। और सुबह भी मैंने एक बार वोकैब रिवीजन की थी। मेरे को जब भी टाइम मिलता है, चाहे 10 मिनट्स का हो, 5 मिनट्स का हो, बच्चे खेल कूद रहे हैं, तो मैं अपना पढ़ना शुरू कर देती हूँ। स्पेशल टाइम, आपको पता है हाउसवाइफ को स्पेशल कोई टाइम नहीं देगा कि लो अब बच्चों को हम संभाल रहे हैं और आप स्पेशल टाइम लेके 1-2 घंटे पढ़ाई करो। तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा, टाइम को चुराना पड़ेगा, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, इस तरीके से। तो अभी मेरे बच्चे सो रहे थे, तो फ़िलहाल मैं अपना इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये आज मैंने जीके में किया था। और साथ ही शेड्यूल्स भी मैंने सारे याद कर लिए थे आज जीके में। तो शेड्यूल्स और इंडियन नेशनल मूवमेंट तो मैं आपको बताती रहूँगी कि मैं कौन कौन से टॉपिक कर रही हूँ। आप चाहें तो मेरे साथ साथ उसी तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि जो जीके में मैं कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स ही करूँगी। क्योंकि जनरल अवेयरनेस इतनी ज़्यादा वाइड है कि आप कितना भी कर लीजिए फिर भी आप बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे, और उसकी तैयारी करने के चक्कर में हमारा सब्जेक्ट रह जाएगा, तो वो अच्छी बात नहीं है। इसलिए मैं जो इम्पॉर्टेंट 25-30 टॉपिक होते हैं जिनसे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं वही करूँगी। तो वो आपको मैं साथ साथ हर वीडियो में बताती रहती हूँ कि मैंने कौन से टॉपिक्स किए। आप चाहें तो उन टॉपिक्स को कर सकते हैं। और 20 में से 10+ मार्क्स आपके ईजीली आ जाएंगे जनरल अवेयरनेस में, अगर आप इन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कर लेते हैं तो आज का मेरा टॉपिक जनरल अवेयरनेस में ये दोनों टॉपिक थे। और साथ ही मैंने वोकैब की थी, हिंदी और इंग्लिश की। और मैं आपको इसी तरीके से वोकैब भी हिंट देती रहूँगी कि मैं किस तरीके से क्या क्या कर रही हूँ। और वोकैब में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, अम्बू और वारी, ये मैंने आज पढ़ा था, मुझे पता नहीं था इसका मतलब। तो अम्बू और वारी किस शब्द के पर्यायवाची होते हैं, ये हिंदी में आज मैंने पढ़ा। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि अम्बू और वारी किस शब्द के पर्यायवाची होते हैं। और साथ ही आप किस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं मुझे ज़रूर लिखिएगा। और फिर 4:15 हो गए थे। 1 घंटे की पढ़ाई के बाद मेरी बेटी को जूडो कराटे क्लास हमने रखा हुआ है, तो वहाँ पे भेजना था। तो मैंने फटाफट उसे उठाया। मेरे हस्बैंड आज घर में नहीं थे,
तो आज उनके बर्थडे की एडवांस पार्टी दी गई थी ऑफिस में, तो इसलिए वो वहाँ गए थे। वैसे तो सैटरडे था, छुट्टी होनी थी उनकी, बट वहाँ पे पार्टी में गए थे, तो इसलिए मैंने अपनी बेटी को फटाफट तैयार किया। और मेरा बेटा सो रहा था, तो मैं क्या करती, मैंने बाहर से लॉक लगा के मैं चली गई थी नीचे उसको ड्रॉप करने के लिए, बेटी को। और फिर उसके बाद 1 घंटे बाद मैं लेने चली जाती हूँ, तो लॉक लगा के मैं चली गई थी। फिर वापस आई तो वो सो रहा था। उसके बाद मैं फटाफट अपना आगे पढ़ने लग गई, याद करने लग गई, क्योंकि मैं साथ ही साथ ना पीछे का भी बार बार रिवीजन करती रहती हूँ। क्योंकि आप आगे आगे पढ़ते जाते हैं ना, तो लर्न करने वाली चीज़ क्या होती है वो, अगर आप रिवाइज़ नहीं करेंगे बार बार, तो फिर आपको याद नहीं रहेंगी, आप भूलेंगे ही भूलेंगे। क्योंकि काफ़ी बच्चे कमेंट्स करते हैं कि इतना सारा वाइड सिलेबस है, हम कैसे याद करें, हम भूल जाते हैं। तो भूलना इसीलिए ही होता है क्योंकि हम बार बार उसे रिवाइज़ नहीं करते हैं। तो वोकैब जैसे मैं याद करती हूँ, तो मैं उसको बार बार रिवाइज़ करती रहती हूँ, पीछे की बार बार। जब भी मुझे टाइम लगता है, खाना बनाते बनाते 2-3 कॉपी सामने रख दी और फिर 2-3 शब्द याद कर लिए, उनको बार बार आप बोलते रहेंगे तो वो आपके माइंड में फ़िट हो जाते हैं। तो इस तरीके से मैं अपनी वोकैब भी याद करती हूँ, जनरल अवेयरनेस याद करती हूँ। और साथ ही मैं मैथ्स में आज सोच रही थी कि कोई प्रीवियस ईयर पेपर उठाऊँ। अब मैं धीरे धीरे प्रीवियस ईयर पेपर्स भी करती रहूँगी। अब थोड़ा अपना स्टैमिना जो ये पढ़ने का है वो और बढ़ाऊँगी, कि जिससे प्रीवियस ईयर पेपर करने से क्या हेल्प होती है कि हमें पता चलता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। और अब देखो मेरा बेटा भी उठ गया था और खेलने लग गया था, तो मैं इसके साथ थोड़ा खेली और फिर हमने मस्ती वस्ती की। फिर मैं अपनी बेटी को लेके आ गई थी और फिर मैं आज देख रही थी कि मुझे कौन सा प्रीवियस ईयर करना है, ये सब सोच रही थी। तो उसके बाद मेरे हस्बैंड भी आ गए थे अपनी पार्टी से, तो मुझे दिखा रहे थे कि मुझे क्या क्या गिफ्ट्स मिले हैं। काफ़ी सारे गिफ्ट्स मिले हैं, गॉगल्स हो गया, परफ्यूम हो गया, जैकेट, शूज़, शर्ट, जीन्स, सब कुछ उन्हें मिला था। क्योंकि ये सब मिलकर ही करते हैं, जिसका जब जब बर्थडे होता है तो उस तरीके से कलेक्ट करते हैं पैसे, और जिसका बर्थडे होता है उसे काफ़ी सारे गिफ्ट्स मिलते हैं। तो बच्चे वही एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि लाइफ में एंजॉयमेंट भी बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि अगर हम मेंटली स्ट्रांग रहेंगे ना, तभी हम पढ़ सकते हैं। तो मेंटली स्ट्रांग तभी रहेंगे जब हम अपने जो लोग होते हैं, जो हमारी फैमिली मेम्बर्स होते हैं, उनको भी खुश रखें और ख़ुद भी खुश रहें। क्योंकि एक हाउसवाइफ जो होती है ना, वो सबको खुश रखने के चक्कर में खुद खुश होना भूल जाती है। और सबसे हाउसवाइफ का क्या होता है ना, वो एक छोटी छोटी खुशियाँ ही अगर कोई उसको दे रहा है ना, वो उसी में खुश हो जाती है। उसको बहुत ज़्यादा बड़ी खुशियों की ज़रूरत नहीं होती है। अगर उसे कोई इतना ही पूछ ले कि चाय पियोगे, या फिर मान लो कि अगर हम पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते कोई हमारे लिए चाय बना दें, या फिर बोल दे कि जाके जाओ 1 घंटा पढ़ लो, हम बच्चे देख लेंगे। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं ना, ये बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। क्योंकि एक हाउसवाइफ हर किसी का, चाहे वो जॉइंट फैमिली में रहे, चाहे वो न्यूक्लियर फैमिली में रहे, वो हर किसी का छोटी छोटी बातों का ध्यान रखती है। और अगर उससे कोई दिन भर में एक छोटी सी भी बात पूछ लेना, वो उसी में बहुत खुश हो जाती है। तो आई थिंक सब फैमिली मेम्बर्स जो हैं, ये ध्यान उन्हें रखना चाहिए। क्योंकि हमने इतनी पढ़ाई बचपन से की होती है, जो गर्ल्स होती हैं वो बचपन से इतनी पढ़ाई करती हैं, वो किस लिए करती हैं? वो घर बैठने के लिए तो करती नहीं हैं। हाँ, ये मानो कि उनकी अच्छाई ही है कि वो शादी के बाद, बच्चे होने के बाद एज आ हाउसवाइफ अपना रह रही हैं, बच्चे संभाल रही हैं, सब कुछ काम कर रही हैं। लेकिन एक मन में होता ही है ना कि काश मैं पढ़ लेती, या मुझे टाइम मिल जाता तो शायद मैं कुछ कर सकती थी, मैं ऐसा कर सकती थी, वैसा कर सकती थी। तो इसके लिए ना एक सपोर्ट सिस्टम होना आई थिंक बहुत ज़रूरी है। चाहे वो सपोर्ट आपको इन लॉज से मिले, चाहे वो सपोर्ट आपको अपने हस्बैंड से मिले, कहीं से ज़रूर मिलना चाहिए। क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि हम बिना सपोर्ट सिस्टम के कर ही नहीं सकते हैं, बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि एक जो हाउसवाइफ होती है, जो अगर पूरे घर को संभाल सकती है ना, तो वो किसी भी चीज़ की तैयारी कर सकती है, टफेस्ट एग्ज़ाम की तैयारी भी कर सकती है। बस थोड़ा सा एक सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत होती है। और जितने भी हाउसवाइफ मेरी ये वीडियोस देख रही होंगी, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और साथ ही ये बताना कि आपका सपोर्ट सिस्टम कौन है, कौन आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता है। आपके पेरेंट्स हों, या फिर आपके इन लॉज़ हों, या फिर आपके हस्बैंड हों, या सिस्टर हो, कौन आपको ज़्यादा सपोर्ट करता है। फिर रात के टाइम में स्टडी करने बैठ गई थी और मैंने आज प्रीवियस ईयर लिया। और ये भी है कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं कि मतलब आपने कोई कोर्स लिया है या नहीं। तो कोर्स मैंने फ़िलहाल अभी कोई नहीं लिया है। अगर मैं कोई कोर्स लूँगी तो मैं आपको ज़रूर बता दूँगी।
लेकिन आपको कौन सा कोर्स लेना चाहिए, देखिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ना इतनी सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, कंपटीशन इतना बढ़ गया है, हर कोई बोलता है हमारा कोर्स ले लो, हमारा कोर्स ले लो। तो ये किसी के बताने से कुछ नहीं होगा। आप जाइए, जो भी अगर आपको कोई बोल रहा है कि हमारा कोर्स ले लो, तो उनकी प्रीवियस वीडियोज़ एक दो देखिए कि आपको कितना समझ आ रहा है, कितना समझ नहीं आ रहा है, वो चीज़ आप देखिए, नोटिस कीजिए। क्योंकि सबका ना तरीका अलग अलग होता है पढ़ाने का, और समझने का भी सबका तरीका अलग अलग होता है। तो कौन किस तरीके से समझा रहा है, आपको कितना समझ आ रहा है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको बता दूंगी कि इसका ले लीजिए, आपको पसंद आए ना आए किसी का टीचिंग मेथड, क्योंकि सबका समझाने और समझने का तरीका अलग अलग होता है। तो अभी फ़िलहाल मैं प्रीवियस ईयर पेपर, फिर उसके बाद मैं एट लास्ट 1 बजे के आसपास सो गई थी, क्योंकि मुझे सुबह भी 6 सवा 6 के आसपास जगना ही पड़ता है, क्योंकि सुबह मुझे टाइमली उठना पड़ता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, और काफ़ी क्वेश्चंस ये भी आ रहे थे आप कितने घंटे पढ़ लेते हैं। तो ऐसा फिक्स कोई भी टाइम नहीं है, ये डिपेंड करता है बच्चे कितने घंटे सो रहे हैं, बच्चे कितना मुझे परेशान कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो लगभग 3 आवर्स के आसपास की मेरी स्टडी मिनिमम हो ही जाती है हर दिन, और इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, इतना टफेस्ट एग्ज़ाम है, तो बहुत ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत है। लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ अपने शेड्यूल को और मैनेज करके, कैसे भी करके, और आगे बढ़ सकूँ। मेन जो होता है ना पढ़ाई में, वो होता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। विदाउट डिसिप्लिन आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकते हैं। एक कंटिन्यूटी चाहिए और एक डिसिप्लिन चाहिए कि आप हर घंटे हर जो दिन है आपका एक फ़िक्स टारगेट बना के चलें और उसको अचीव भी करें। ठीक है, कम से कम आपको 95% टारगेट अचीव करना चाहिए। 100 दिन में से अगर 2-4 दिन छूट गए, टारगेट कम ज़्यादा ऊपर नीचे हो गया, चलता है, लेकिन आपको 95 to 99% आपको टारगेट अचीव करना ही चाहिए, तभी आप किसी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। और क्योंकि अगर डिसिप्लिन लाइफ में नहीं है तो कोई भी एग्ज़ाम आप क्रैक नहीं कर सकते हैं। कंटिन्यूटी बहुत ही ज़रूरी है। और भी अगर आपके क्वेश्चंस होंगे तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। बस ज़रूरत हमें क्या है, एक हिम्मत की है। और अगर एक हाउसवाइफ़ पूरे घर को संभाल सकती है तो वो कुछ भी कर सकती है। एक हाउसवाइफ़, एक माँ, उसमें एक ऐसी ताकत होती है कि वो कुछ भी कर सकती है। इसलिए बस मैं यही चाहती हूँ कि आप सब मोटिवेटेड रहें, कभी भी डीमोटिवेट ना हो। कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम आए तो अपने जो भी आपका सबसे करीबी इंसान है उससे ज़रूर शेयर करें। अपने आप को डीमोटिवेटेड कभी ना होने दें। चाहे आपको टाइम 1 घंटा 2 घंटा जितना भी टाइम मिले पढ़ने का, आप पढ़ें ज़रूर। थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें।